हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और हम कर रहे हैं क्लास 11th के फाइनल एग्जाम्स की प्रिपरेशन। पिछले सेशन जो आपका फाइनल क्वेश्चन पेपर आया था, हम उसे सेक्शन वाइज डिस्कस कर रहे हैं। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन डी को, जिसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, 5-5 नंबर वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखिए ज़रा। कोस 4x इक्वल टू 1 माइनस में 8 साइन स्क्वेयर एक्स कोस स्क्वेयर एक्स। क्या है हमारे पास? कोस 4x। इसको हम लिख सकते हैं कोस 2 इंटू में 2x। और कोस 2x का हमारे पास फॉर्मूला होता है बेटा 2 कॉस स्क्वेयर x माइनस 1। यहाँ पे 2x है और ये x हो जाता है। यहाँ पे देखिए बेटा 2 साथ में x की जगह ही फिर 2x है, तो ये क्या बनेगा? 2 कॉस स्क्वेयर 2x माइनस 1। ठीक है, 2 इसको हम लिख सकते हैं cos 2x का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला हम दोबारा फिर लगाएंगे इसमें 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये स्क्वायर तो रहेगा ही साथ में, क्योंकि हमने फॉर्मूला सिर्फ cos 2x का लगाया है माइनस 1। अब यहाँ पे आइडेंटिटी लगाते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या बनेगा? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। कोस की पावर यहाँ पे 4x आएगी माइनस 1। ब्रैकेट खोले, 8 कोस की पावर 4x प्लस 2 माइनस 8 कोस स्क्वायर x माइनस 1। 2 में से 1 गया 1 माइनस 8 कॉस स्क्वायर x प्लस 8 कॉस की पावर 4x। 1 हमें चाहिए, राइट हैंड साइड हमारी बता रही है माइनस का 8 हम कॉमन ले लें। और क्या ले सकते हैं दोनों में कॉमन? कॉस स्क्वायर x। अंदर क्या बचेगा? 1। यहाँ पे बचेगा माइनस, 4 बार था 2 बार बाहर है, तो अंदर क्या बचेगा? 2 टाइम्स। अब ये हमारे पास फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स होता है बेटा साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल। और यही हमारी क्या है? राइट हैंड साइड है। दोबारा देख ले बेटा, सिर्फ आपने एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे कोस 2x का फॉर्मूला हमारा 2 बार लगा है। एक बार तो हमने यहाँ लगाया है और एक बार फिर हमने यहाँ लगाया है। कोस 2x था, तो 2 कोस स्क्वायर 2x माइनस 1 बना। स्क्वायर है मतलब पूरी ही टर्म का स्क्वायर है। अगेन कोस 2x का फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे हमने आइडेंटिटी खोली है, 2 से मल्टीप्लाई की है, फिर तो कॉमन लिया है और हमारी राइट हैंड साइड आ गई है। डिस्कस करेंगे अब सेकेंड पार्ट को। सेकेंड पार्ट देखिए, कोस स्क्वायर 2x माइनस कोस स्क्वायर 6x इक्वल टू साइन 4x साइन 8x। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, आइडेंटिटी लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किसके इक्वल होएगी? a प्लस बी, a माइनस बी। तो ये क्या बनेगा हमारे पास? कोस 2x प्लस कॉस 6x कोस 2x माइनस कॉस 6x। अब यहाँ पे हमारे फॉर्मूले लगेंगे कॉस c प्लस कॉस डी। कॉस c प्लस कॉस डी ये किसके इक्वल होता है? 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2। तो ये क्या बनेगा? 2 कॉस 2x प्लस 6x बाई 2 कॉस 2x माइनस 6x बाई 2। यहाँ पे कॉस c माइनस कॉस डी, कॉस c माइनस कॉस डी। ये क्या फॉर्मूला होता है? 2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन d माइनस c बाई 2। तो ये क्या बनेगा? 2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन d माइनस c बाई 2। सॉल्व करें। 2 कॉस 6 और 2 8, काटेंगे तो 4x। 2x में से 6x गए माइनस का 4x, काटेंगे तो माइनस का 2x, पर कॉस में माइनस के साइन से फर्क नहीं पड़ता,
तो ये बन जाएगा cos 2x। यहाँ पे 2 sin, ये बनेगा 4x। 6x में से 2x के 4x काटेंगे तो ये बनेगा हमारे पास sin 2x, ये बचा है। अब इस सारे को हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, 2 cos 2x sin 2x और 2 cos 4x sin 4x। सारा मल्टीप्लाई में तो है, तो हम इनकी पेयर्स बना ही सकते हैं। अब अगेन यहाँ पे भी सेम आइडेंटिटी लगेगी, यहाँ पे भी सेम आइडेंटिटी लगेगी। कौन सी? साइन 2x हमने पढ़ा है, 2 साइन x cos x। तो यहाँ पे 2 साइन x cos x किसके बराबर हो जाएगा? साइन 2x के। यहाँ पे 2 साइन x cos x किसके बराबर हो जाएगा? साइन 2x के। और यही हमारी क्या है बेटा? राइट हैंड साइड है। ठीक है बच्चे, दोबारा देख लीजिए। यहाँ पे हमारी लेफ्ट हैंड साइड कुछ उस फॉर्म की थी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, हमने आइडेंटिटी लगा दी a प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ पे अगेन हमारे पास दो फॉर्मूले बन गए, हमने उन फॉर्मूले को रखा तो ये आया है। क्योंकि सारे मल्टीप्लाई में टर्म है तो हम इनको पेयर्स बना सकते हैं। तो 2x वाले टर्म हमने एक साथ रख ली, 4x वाले टर्म हमने एक साथ रख ली। यहाँ पे दोबारा एक फॉर्मूला लगाया तो वही हमारी क्या बनेगी? राइट हैंड साइड। डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 को। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, यूजिंग बायनोमियल थ्योरम फाइंड a प्लस बी सारे की पावर 4 माइनस a माइनस बी सारे की पावर 4। पहले तो हमें बायनोमियल थ्योरम लगा के इसको सॉल्व करना है, हैंस उसके बाद इवेलुएट करना है इस टर्म्स को। तो पहले तो हम यही सॉल्व करें, a प्लस बी की पावर 4, ये क्या बनेगी हमारे पास? a प्लस बी की पावर 4 प्लस 4c0 a की पावर 4 प्लस 4c1 a की पावर 3 b प्लस 4c2 a की पावर 2 b की पावर 2 प्लस 4c3 a b की पावर 3 प्लस 4c4 b की पावर 4। ये हमारा बायनोमियल एक्सपेंशन बनेगा। किसका बना है ये? a प्लस बी सारे की पावर 4। अब माइनस वाली टर्म का बना लें, a माइनस बी की पावर 4, ये क्या बनेगा? 4c0 a की पावर 4 माइनस 4c1 a की पावर 3b प्लस 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4c3 a b क्यूब प्लस 4c4 b की पावर 4। अब हमें करना है a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। यही सब्ट्रैक्ट कर लें तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बचा? a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4 किसके इक्वल आएगा? ये टर्म्स तो हमारी कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये टर्म्स भी हमारी कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये टर्म्स भी कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो ये बचेंगी क्या है? ये 2 टाइम्स 4c1 a क्यूब b प्लस 2 टाइम्स 4c3 a b क्यूब। 4c1 को सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा और 4c3 को भी सॉल्व करेंगे तब भी 4 ही आएगा। तो ये क्या बनेगा? 4 दूनी 8 a क्यूब b प्लस 8 a b क्यूब। यहाँ पे हम कॉमन ले लें, 8 a b कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमने इस टर्म को सॉल्व कर लिया। अब इसने कहा है हैंस इवैल्यूएट, इसकी वैल्यू निकालिए। यहाँ पे बेटा आप कंपैरिजन करें तो a की वैल्यू क्या आ रही है? √3 और b की वैल्यू क्या आ रही है? √2। तो सीधा ही इसमें क्या करेंगे आप? a की जगह रख देंगे √3, b की जगह रख देंगे √2। अंदर क्या बचेगा? √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 और 2 5, 5 और 8 की गुना 40
√3 और √2 की गुना √6। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ये बेटा आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन ही है। दोबारा देख लीजिए, हमने a प्लस बी की पावर 4 का बायनोमियल एक्सपेंशन किया, a माइनस बी की पावर 4 इसका बायनोमियल एक्सपेंशन किया, बट दोनों को क्या करना था, माइनस करना था, तो दोनों को माइनस कर दिया। बाकी सारी टर्म्स कट गई हैं, ये 2 टर्म बची हैं। इन 2 टर्म को सिंप्लीफाई किया तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। हैंस इवेल्युएट, उसके बाद इसको इवेल्युएट करना था, कंपैरिजन किया इससे। अगर a की जगह हम √3 रखें और b की जगह हम √2 रखें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने a की जगह √3, b की जगह √2 रखा, कैलकुलेशन, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। डिस्कस करेंगे इसी के ही और वाले पार्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 8, 88, 888 और 8888। हमें ये सम निकालना है। 8 प्लस 88 प्लस 888 प्लस 8888। सब में से क्या करें, 8 कॉमन ले लें। कहाँ तक है ये, n टर्म्स तक है। 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस 1 1 1 1 प्लस अप टू n टर्म्स। 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड कर दें, ये डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई और कर दो। 9 99 999 प्लस कहाँ तक, n टर्म्स तक। ये सारा काम हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे पास जीपी आए या फिर एपी आए, तभी तो हम इनका सम कर पाएंगे। 9 को क्या लिख सकते हैं, 10 माइनस 1। 99 को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 यानी कि 100 माइनस 1। 999 को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 यानी कि 1000 माइनस में 1 अप टू n टर्म्स। दिस इम्प्लाइज 8/9 तो रहेगा ही। ये कैसे बनेगा, 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 कहाँ तक, n टर्म्स तक, और माइनस में 1 1 1 कहाँ तक, n टर्म्स तक, तो ये माइनस का n हो गया। ये देखिए, ये हमारी जिप्पी है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म भी हमारी क्या है, 10 है, और r रेशियो भी हमारा क्या है, 10 है। क्योंकि रेशियो हमारा 1 से बड़ा है तो हम SN का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, माइनस n तो साथ है ही। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दें, 8/9 10 इंटू 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 9 माइनस n। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बेटा, दोबारा देख लीजिए, हमें ये सम निकालना था n टर्म्स तक। हमने सिंप्लीफिकेशन किया, क्या क्या, पहले 8 कॉमन लिया, फिर 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड किया, फिर 9 को ब्रेक किया, 99 को ब्रेक किया, 999 को ब्रेक किया 10 की पावर में। 10 10 वाले टर्म्स एक साथ लिख ली, और साथ में -1 -1 -1, ये n टर्म्स था तो माइनस n हो गया। 10 10 वाले टर्म्स एक साथ हमने क्यों लिखी, क्योंकि ये हमारी जिप्पी बन गई है, और जिप्पी की n टर्म्स का सम हमें आता है। यहाँ पे हमने रेशियो निकाला, रेशियो हमारा 10 था जो कि 1 से बड़ा है, तो SN का फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा, a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। हमने फॉर्मूला लगाया है और ये हमारा आंसर आ गया। अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 34, द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल पी क्यू आर आर पी क्यू आर। किसी ट्राइंगल के वर्टिसेस दे रखे हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर एंड क्यू। वर्टेक्स आर से जो मीडियन जाएगी उसकी इक्वेशन हमें निकालनी है। अगर हमारे पास ट्राइंगल है ये पी क्यू और आर, P के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और 1, Q के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 और 3, एंड R के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 और 5।
हमें वर्टेक्स R से जो मीडियन जाएगी यहाँ पे इसकी इक्वेशन निकालनी है। अब मीडियन क्या करती है, सामने वाले साइड्स को डिवाइड करती है, मतलब ये मिड पॉइंट है तो इनका मिड पॉइंट क्या बनेगा, 2 और -2 को जोड़ेंगे 0, 0 का आधा 0 ही रहेगा। 1 और 3 को जोड़ेंगे 4, 4 का हाफ क्या आएगा 2, ये मिड पॉइंट है। अगर हमें इक्वेशन पता है उस लाइन की जिसके हमारे पास 2 पॉइंट्स हो, क्या होती है, अगर एक पॉइंट है हमारे पास x1 y1 और एक पॉइंट है हमारे पास x2 y2, तो लाइन की इक्वेशन क्या बनती है, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस में x1। यहाँ पे हम वही फॉलो करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, देखिए y माइनस में y1 इक्वल टू y2 माइनस में y1 अपॉन x2 माइनस में x1, x माइनस में x1। सॉल्व करें, y माइनस 5 इक्वल टू -3 अपॉन -4, x माइनस में 4, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 यहाँ चला जाएगा, 4y माइनस 20 इक्वल टू 3x माइनस 12। सबको एक तरफ ले आते हैं, 3x माइनस 4y माइनस 12 प्लस 20 इक्वल टू 0, या फिर ये कहें 3x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, ये इस मीडियन की इक्वेशन बनेगी। ठीक है बच्चे, समझ में आया। देखिए हमें निकालना था वर्टेक्स R से जो ये मीडियन जाती है इसकी, अगर हमें 2 पॉइंट पता चल जाएं तो हम इस फॉर्मूले से इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब हमें पता है कि मीडियन सामने वाली साइड्स को मिड पॉइंट पे मीट करती है, तो दोनों ही कोऑर्डिनेट्स हमें पता थे, हमने मिड पॉइंट निकाल लिया। अब जैसे ही 2 पॉइंट आए हैं हमने लाइन की इक्वेशन निकाल ली। ऐसा ही अब हम करेंगे क्यू के केस में। हम ट्राइंगल बना लें, हम इस ट्राइंगल से भी कर सकते थे बट हमें कोऑर्डिनेट्स लेने में दिक्कत आएगी, इसलिए मैं दूसरा फिगर बना रही हूँ। P, Q और R। P के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास 2 और 1, R के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है 4 और 5, Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है -2 और 3। मिड पॉइंट ले लें क्योंकि ये हमारी क्या है मीडियन। क्या बनेंगे मिड पॉइंट्स, 4 और 2 6, 6 का हाफ 3, 5 और 1 6, 6 का हाफ भी 3। तो इक्वेशन बनाते हैं y माइनस में y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस x1। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, y माइनस 3 इक्वल टू 3 में से 3 गए 0, ये तो 0 ही बन गया, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। ठीक है बेटा, यही इक्वेशन बनेगी आपकी। और सेम इसी प्रोसीजर से हमने दूसरे पॉइंट से मीडियन की इक्वेशन निकाल ली। आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए, अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है तो हमने लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करनी है। अब डिस्कस करेंगे इसी का ही अथवा वाला क्वेश्चन। अथवा वाला क्वेश्चन देखिए जरा, find the distance between the parallel lines 15x plus 8y minus 34 equal to 0 and 15x plus 8y plus 31 equal to 0। अगर हमारे पास parallel lines given है ax plus by plus c1 equal to 0 and ax plus by plus c2 equal to 0, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है c1 माइनस c2 अंडर द रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो यहीं पे हम डिस्टेंस निकाल देते हैं, क्या बनेगा c1 माइनस c2 अपॉन अंडर द रूट 15 का स्क्वेयर प्लस 8 का स्क्वेयर, माइनस में 65 का मोड अपॉन में रूट 225 प्लस 64, क्या बनेगा ये 65, इनको जोड़ेंगे तो 289 और 289 का रूट होता है 17 एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर।
ये बेटा आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। सिंपली बेटा अगर आपको ये पता है, अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, बाकी तो हमने वैल्यू रिप्लेस करी है और आंसर आ गया। और अब डिस्कस करेंगे इसके लास्ट क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन है, हमें डाटा दे रखा है, हमें इसका मानक विचलन मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो अगर हमें इसका फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद होगा, बाकी तो हमें वैल्यूज पुट करनी है और वो आंसर आ जाएगा। देखिए जरा, हम टेबल बनाए हमारी, ये क्या है एक्साइज, ये क्या बनेंगे F5, 3, 8, 13, 18, 23। F5 क्या है 7, 10, 15, 10, 6। पहले F5 XI निकाल लें, गुणा कर दें इनकी, 7 और 3 की गुणा 21, 10 और 8 की गुणा 80, 13 और 15 की गुणा 195, 18 और 10 की गुणा 180, 23 और 6 138। मैं इस क्वेश्चन को शॉर्टकट वाला जो अपना फॉर्मूला है उससे कर रही हूँ। फिर क्या निकाल लें हम, एक्स आई का स्क्वायर निकाल लें, 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64, 13 का स्क्वायर 169, 18 का स्क्वायर होता है 324 और 23 का स्क्वायर होता है 529। नेक्स्ट क्या निकालेंगे, F5 XI का स्क्वायर। इसकी F5 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 और 9 63, 64 और 10 की मल्टीप्लाई 640, 169 और 15 की मल्टीप्लाई 5, 2535, 324 और 10 की गुणा 529 और 6 की गुणा, क्या बनेगा ये 3174। ठीक है, हमें किस किस का टोटल चाहिएगा, हमें F5 XI का टोटल चाहिएगा और F5 XI के स्क्वायर का टोटल चाहिएगा। तो जोड़ दें, 5 और 1 6, 8 14 का 4, 1 8 2 10 11 और 9 20, 8 28, 29 31, 3 और 3 6, 614 आया है इसका टोटल। N और निकालना होता है, N हमारा F5 का जोड़ होता है, 7 5 12 और 6 18, 48 आएगा ये, इसका जोड़ कर लें, 3 5 3 8 4 12, कैरी 1 6 1 7 4 11 12 13 14 और 4 18 और 7 25, 2 6 2 8 5 13 14 15 16 और ये बन गया 9 9652। अब हमारा जो फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का शॉर्टकट वाला फॉर्मूला 1/n अंडर द रूट n समीशन F_i XI का स्क्वायर माइनस समीशन F_i XI सारे का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करें, 1/n, n 48 है, 48 इंटू में इसका जोड़ क्या आया है 9652, माइनस में इसका जोड़ है हमारा 614 और ये हो गया इसका स्क्वायर। कैलकुलेट कर ले जरा, 1/48 रूट मल्टीप्लाई करते हैं 9652 की 48 से, 16
41, 52, 8, 38। क्या आया है ये? 6, 9, 2, 3, 6, 4, 4, 6, 3, 2, 9, 6 माइनस में 614 की 614 से ही गुणा। ये आएगी, 1 से करेंगे तो यही आएगी, और ये आएगी। जोड़े इनको, 6, 9, 9, ये आएगी 376996, 376996। घटा दें इनको, 463,296 में से 376996 घटाएंगे। 6 में से 6 गए 0, 9 में से 9 गए 0, 12 में से 9 गए 3, 12 में से 6 गए 6, और यहाँ क्या बचा हमारे पास 15, 15 में से 7 गए 8, 86300, ये आएगा। अब हमें इसका निकालना है स्क्वायर रूट और फिर उसको डिवाइड करना है 48 से। ये रूट और डिवाइड आप खुद करेंगे, मैं इसका कैलकुलेशन करके आपका आंसर बता देती हूँ। 6.12 आएगा अप्रोक्सीमेट, लगभग, और ये आपका बेटा एग्जाम्पल है बुक में। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को आप तभी कर पाएंगे जब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला पता है, आप कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। और इसी के साथ ही आपका ये सेक्शन जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस वाला है कंप्लीट होता है। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम केस स्टडी वाले 3 क्वेश्चंस को और डिस्कस करेंगे। टिल देन अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट बच्चों।